हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो फिनॉल जो टॉपिक है उसके अंदर हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल हमारा चल रहा था। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया हमारा टॉपिक चल रहा है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी फिनॉल के अंदर बेंजीन वलय होने के कारण जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ता है। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमने जो पढ़ी, मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। फिनॉल के साथ हम अभिक्रिया हमने नंबर 1 पढ़ी थी, वो है आपकी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में देखिए स्टूडेंट्स, आपकी दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन आपकी थी तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान करा रहे हैं, यानी 298 केल्विन तापमान। तो हमारा उत्पाद हो रहा है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, जो कि हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो हमारी कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में अधिक मात्रा में हम कराते हैं, अधिक मात्रा में तो हमारा जो है पिक्रिक अम्ल बनता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि ऑर्थो पैरा पर हुई है। दूसरी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैल्फोनीकरण। और जब सैल्फोनीकरण अभिक्रिया कराती है तो हमारा देखिए यानी कि आपका SO3H जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो ये ऑर्थो पैरा, आपका ऑर्थो पैरा बेंजीन, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सैल्फोनिक अम्ल बनता है। ये आपकी दूसरी सैल्फोनीकरण अभिक्रिया हुई, जिसके अंदर आपका ये बन गया। इसके बाद में देखिए तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण में नंबर 1 कंडीशन है ब्रोमीन जल की अधिकता में, अधिक मात्रा में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा देखिए आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप बनता है। ये अधिक मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया करा है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप बनता है। अब इसमें देखिए ये रिएक्शन हो गया आपकी। इसकी भी रिएक्शन देखिए कार्बन डाई सल्फाइड सीसीएल ब्लैक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आपका ऑर्थो पैरा मोनो ब्रोमोफिनॉल बनता है। ये रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट है, हम फिर से आपका दौरान करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए। तो इस प्रकार से ये ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बन गया। चौथी अभिक्रिया हमने
आपको पढ़ाई थी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथी अभिक्रिया है आपकी फिडेल क्राफ्ट। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर नंबर 1 है आपका एल्केलीकरण। ये एल्किलीकरण है और एल्किलीकरण में देखिए CH3Cl अभिक्रिया करता है निर्जल HCl3 की उपस्थिति में आपका, तो ये ऑर्थो पैरा क्रिसॉल का निर्माण हो जाता है। आगे आपकी प्रीकंडीशन में देखिए हमारा एसिलीकरण यानी एसिटिलीकरण, जो कि एसिटिल क्लोराइड COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। आपका जो है ऑर्थो पैरा एसिटिल फिनॉल, ऑर्थो पैरा एसिटिल फिनॉल बनता है। ये तो इस प्रकार से ये एसिटिलीकरण अभिक्रिया हो गई। नंबर 5वीं अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया आपकी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में कॉल्वे सीमेंट अभिक्रिया या कॉल्वे अभिक्रिया, ये कॉल्वे अभिक्रिया। आप देखिए, आप इस कार्बोक्सिलीकरण में CO2 गैस जो जुड़ती है आपकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। आपका सोडियम फिनोक्साइड बनता है, CO2 के साथ क्रिया करा रहे हैं, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। अर्थात इसमें जो उत्पाद बनता है वो आप देखिए OH और COOH यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम ये सब रिएक्शन पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल्वे सीमेंट अभिक्रिया यानी कॉल्वे संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी हम पूर्व के वीडियो में इन रिएक्शनों को हम पढ़ चुके हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण है, आपकी सैल्फोनीकरण है, आपकी ब्रोमीनीकरण है, आपकी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्कलीकरण और एसिडीकरण, और 5वें नंबर की कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कॉल्वे सीमेंट अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, इन रिएक्शनों को हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई 3 इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए फिनॉल की, या नए रिएक्शन के नाम से आ जाती है, तो हमने वापस आपका एक शॉर्ट बुक में दोहरान कर दिया। अब हम आज के वीडियो में जो आपको पढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है गार्टर-मान अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, गार्टर-मान अभिक्रिया बहुत ही मेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये मेन रिएक्शन है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आती रहती है, गार्टर-मान अभिक्रिया। ये देखिए, गार्टर-मान अभिक्रिया नंबर 6 रिएक्शन जो कि हम पढ़ रहे हैं वो है गार्टर-मान अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गार्टर-मान अभिक्रिया। या इसको हम हार्मोनीकरण यानी CH2 समूह का निर्माण होता है, हार्मोनीकरण अभिक्रिया के अंदर ये अभिक्रियाएं आती हैं। हार्मोनीकरण अभिक्रिया के अंदर ये रिएक्शनें आती हैं। आप देखिए फिनॉल की अभिक्रिया, ये आपका फिनॉल है, ये देखिए ये आपका फिनॉल OH,
इसकी अभिक्रिया में HCl, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन साइनाइड हो गया हमारा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक हो गया और ये हमारा फिनॉल हो गया। आप देखिए ऑर्थो पोजीशन से यहाँ पर हमारा H निकलेगा, तो ये देखिए हमारा ये OH और ये आपका CH डबल बॉन्ड NH, ये आपका बन गया। एक मध्यवर्ती बन गया एल्डिमीन, ये बन गया एल्डिमीन और इस एल्डिमीन का हमने जल गठन करा दिया, तो ये NH3 आपका बाहर निकल गया और ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया OH और ये CHO और ये NH3 अमोनिया बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड बन गया। पैरा हाइड्रोक्सी आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि के अंदर देख लीजिए आप, ये आपका HCl, ये आपका HCl और ये आपका Cl और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया इम्यूनो, क्या बन गया आपका इम्यूनो फार्मिल क्लोराइड, इम्यूनो फार्मिल क्लोराइड कैरियर्स के अंदर। दूसरी स्टेप के अंदर ये जो अभिक्रिया फिनॉल के अंदर हुई है, हम फिनॉल की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये OH और ये Cl बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH और ये रिएक्शन। आप देखिए यहाँ कोई H आता है तो ये HCl आपका बाहर निकल जाएगा और ये देखिए आपका OH और ये CH डबल बॉन्ड NH और ये बन गया HCl। तो ये बन गया हमारा पहला हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये नाम बन गया हमारा पहला हाइड्रोक्सी तीसरी स्टेप में देखिए, ये पैरा हाइड्रोक्सी जो एल्डिमीन है यानी OH और CH डबल बॉन्ड NH और जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ये आपका NH3 बन गया। और ये आपका OH और ये आपका CHO, ये आपका NH3, ये आपका बेंजोएल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड। ये लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब फिनॉल की अभिक्रिया हम HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो फार्मिलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और अभिक्रिया में मध्यवर्ती एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसके जल अपघटन कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड यानी CHO समूह का जुड़ना फार्मिलीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हमको फार्मिलीकरण अभिक्रिया दे देता है, फार्मिलीकरण अभिक्रिया की कोई दो अभिक्रियाएं लिखी है, तो ये एक गाटरमान अभिक्रिया जो कि फार्मिलीकरण के अंदर आ रही है, आपकी राइमंड-नीमान अभिक्रिया भी फार्मिलीकरण के अंदर आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, मेन रिएक्शन है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये फिनॉल है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ये एल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी अमोनिया हमारा बाहर निकल गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड बन गया। पैरा
क्रियाविधि हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, HCl और HCl आपकी अभिक्रिया कर रहे हैं, इमिनो कार्बन क्लोराइड का निर्माण। देखिए ये फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, H बाहर निकल गया, यस यहाँ H जुड़ा हुआ है आपका, और ये हमारा क्या हाइड्रोक्सिल एल्यूमिनियम का निर्माण हो गया, जो कि एक मध्यवर्ती है, ये एक मध्यवर्ती है। और इस मध्यवर्ती की हमने जब गठन करा दिया NH3, तो ये हमारा CHO बन गया, पहला हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, हम जो है घाट्यमान अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उसके अंदर घाट्यमान अभिक्रिया यानी हार्मोनीकरण, जिसमें CHO समूह का जुड़ना, CHO समूह का जुड़ना हमने पहली अभिक्रिया घाट्यमान अभिक्रिया के अंदर आपको बताया है। अब दूसरी अभिक्रिया इसी हार्मोनीकरण के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है राइमर-टीमान अभिक्रिया यानी हार्मोनीकरण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्मोनीकरण अभिक्रिया के अंदर ही हम दूसरी अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी मेन रिएक्शन है राइमर-टीमान अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ CHO समूह का जुड़ना हार्मोनीकरण अभिक्रिया हार्मोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका जो पूर्व की जो रिएक्शन चल रही थी वो घाट्यमान अभिक्रिया चल रही थी, और घाट्यमान अभिक्रिया के बाद में हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन 7वें नंबर की है वो राइमर-टीमान अभिक्रिया। और राइमर-टीमान अभिक्रिया में भी CHO समूह जुड़ता है, और CHO समूह का जुड़ना ही हार्मोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यही हम पढ़ रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, और ये मेन रिएक्शन है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आते रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर देखिए आपका ये फिनॉल है, अब ये जो फिनॉल है आपका, ये फिनॉल की अभिक्रिया हमें क्लोरोफॉर्म के साथ करा रही है, और ये 3KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार NaOH भी ले सकते हो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस आ रहा और ये माइनस, तो 3KCl आपका बाहर में शासित हो गया आप देखिए ये आपका OH चाहिए। अब यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आकर देखेंगे तो एक H आपका यहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, और ये CHO समूह एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, तो ये CHO 3KCl आपका बाहर निकल गया, एक H यहाँ से निकला, एक ऑक्सीजन हमने काम में ले ली, बची 2 ऑक्सीजन, तो 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो 2H2। तो ये देखिए हमारा बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड, या हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी 1-2 पोजीशन पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड, ये लीजिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी आपका बेंजीन एल्डिहाइड बन गया। अब मेन तो इसकी क्रियाविधि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के अंदर देखिए आपका H बॉन्ड C बॉन्ड Cl प्लस OH माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये आपका C बॉन्ड Cl Cl और H2, और ये बन गया ट्राइक्लोरो कार्बन, ये ट्राइक्लोरोकार्बन पहले स्टेप में। दूसरी स्टेप में देखिए ये हमारा परमाणु बाहर निकला, और ये Cl माइनस और ये ClCl आपका डाइक्लोरोकार्बन, यानी कि ये एक मध्यवर्ती बन गया SI, यानी
मध्यवर्ती का निर्माण हो गया आपका। अब देखिए हम ये अभिक्रिया दूसरे स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स फिनॉल के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? फिनॉल के साथ। अब जब फिनॉल के साथ हम कराते हैं, ये आपका कहाँ दे रहा है, ये बंद आपका दे रहा, ये आपके होते इलेक्ट्रॉन ये आपका यहाँ गया और ये देखिए। अब देखिए ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये आपका है और ये CN और ये डबल बॉन्ड और ये देखिए। अगली घटना में क्या होगा कि ये तो अपने मूल स्थान पर पहुंच गया और ये अपना यहाँ गया, तो ये लीजिए, तो ये हो गया हमारा OH आपका ये इलेक्ट्रॉन और ये CH और ये C और ये हमारा ये बॉन्ड रहा ये 2KOH, तो ये 2KCl आपका बाहर निकल गया, 2KCl आपका बाहर निकल गया, ये देखिए। और ये बॉन्ड आपका ये रहा और ये OH और ये CH और ये OH, ये OH और ये जल का बाहर निष्कासित हो गया, तो ये बॉन्ड ये रहा, ये OH और ये CH और ये H, ये बन गया हमारा ये हमारा सैलिसिलाइड का निर्माण है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारी राइमंड टीमान जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, उस राइमंड टीमान अभिक्रिया के अंदर ये हमारा फिनॉल है आपका, जो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो AgCl आपका बाहर निष्कासित हो गया, जर्गान बाहर निष्कासित हो गया, सैलिसिलाइड बन गया और तो हाइड्रोक्सी बेंजीन बन गया और तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसकी हम क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जर्गान बाहर निष्कासित हो गया, ट्राइक्लोरोकार्बन बन गया, Cl आपका निष्कासित हो गया, ट्राइक्लोरोकार्बन एक मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। ये मध्यवर्ती जो है हमारा, ये मध्यवर्ती हमारा फिनॉल के साथ क्रिया करेगा, C बॉन्ड Cl, ये हमारा फिनॉल के साथ अभिक्रिया कर रहा है आपका ये, और अभिक्रिया करने के बाद ये हमारा बन गया आपका ये बॉन्ड आपके यहाँ पे, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे आपका वापस ये अपने मूल स्थान पर पहुंच गया आपका। ये इस प्रकार से आपका बन गया, देखिए 1 2 3 और 4, 2KCl आपका बाहर निष्कासित हो गया आपका, ये जल का अणु बाहर निकल गया आपका H2 और ये सैलिसिलाइड बन गया। देखिए स्टूडेंट्सों जिस प्रकार से राइमंड टीमान अभिक्रिया में CHO समूह जुड़ रहा है, उसी प्रकार से आपका वाटरमान अभिक्रिया में भी CHO समूह जुड़ रहा था पहला पोजीशन पर, वो भी आपकी फार्मिलीकरण अभिक्रिया था। क्या थी आपकी? फार्मिलीकरण अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, जिसमें CHO समूह जुड़ता है वो आपकी फार्मिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद में नंबर नेक्स्ट जो है प्लेजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये राइमंड टीमान अभिक्रिया के बाद में, वो भी आपकी मेन रिएक्शन है। राइमंड टीमान अभिक्रिया के बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया जो आपकी है वो है आपकी क्लेजन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपकी है क्लेजन अभिक्रिया। ये आपका क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया में देखिए क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया देखिए इसके अंदर नेम रिएक्शन है क्लेजन अभिक्रिया, और इसमें आपका O बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड
यानी एलिल फेनिल ईथर का निर्माण हो गया। एलिल फेनिल ईथर, यह अभिक्रिया 200 डिग्री सेल्सियस तापमान हम करा रहे हैं, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन से H निकलेगा आपका, और ये देखिए आपका ये OH और ये CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये बन गया ऑर्थो। क्या बन गया आपका? ऑर्थो एलिल फिनॉल का निर्माण। ऑर्थो एलिल फिनॉल का निर्माण नेम रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, क्लेजर अभिक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, नेम रिएक्शन है आपकी। और ये अभिक्रियाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रियाविधि भी है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आज हमने जो पूर्व के वीडियो में जो रिएक्शन पढ़ी थी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उनको वापस हमने दौरान किया था आपको, जैसे नाइट्रीकरण है आपका, सैल्फोनीकरण है, ब्रोमीनीकरण है आपका, और आपका फ्रेडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया है आपका, जिसमें एल्किलीकरण और एसिडीकरण हमने पढ़ा था। कॉल्वे सिमेट अभिक्रिया यानी कार्बोक्सिलीकरण, कॉल्वे अभिक्रिया हमने पढ़ी। फिर उसके बाद में घाटरमान अभिक्रिया पढ़ी, कार्बनीकरण अभिक्रिया, जिसमें CH2 समूह जुड़ता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और हमने राइमंड-टीमान अभिक्रिया पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर कई बार आ चुकी है, और उसमें भी आपका CH2 समूह जुड़ रहा है। और इसके बाद में देखिए हमने जो आपकी पढ़ी है वो पढ़ी है क्लेजन अभिक्रिया। क्लेजन अभिक्रिया में एलिल ईथर आपका, और इसका रिएजेंट होकर के ऑर्थो एलिल फिनॉल का निर्माण होता है। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।